नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट हैं COQ, COPQ और COGQ, इनको डिटेल में समझने वाले हैं कि COPQ क्या होता है, COGQ क्या होता है, COQ क्या होता है। कुछ लोग इस तीनों चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो इनको हम डिटेल में समझेंगे, इनकी नीड क्या है वो समझेंगे, और साथ ही साथ एक हम एक्सेल शीट देखेंगे जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे ये सारी चीज़ें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है कि हम अगर रिजेक्शन को मॉनिटर करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो जवाब देंगे वो जवाब देंगे कि भाई हम परसेंटेज रिजेक्शन निकालते हैं या PPM रिजेक्शन निकालते हैं, जिससे कि हमें हमारे जो इन हाउस रिजेक्शंस हैं उसके बारे में पता चलता है, कस्टमर रिजेक्शंस हैं उसके बारे में पता चलता है, कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में पता चलता है। और ये बिल्कुल सही तरीका है कि हमें जो है अगर रिजेक्शन का डेटा निकालना है तो इसी के थ्रू निकलेगा। लेकिन जहाँ बात आती है कॉस्ट की, यानी कि रुपए की, यानी कि रोकड़े की, ठीक है, तो वहाँ पे आप कैसे निकालोगे। तो वहाँ पर क्या होता है, कई बारी अगर हम चीज़ें कंपेयर करें परसेंटेज में तो वो इतना अच्छा डेटा नहीं दे पाती, या PPM में भी इतना अच्छा डेटा नहीं दे पाती। सपोज़ करिए कि कोई एक कंपनी है, वह पार्ट बना रही है, कितना, वो पार्ट बना रही है 10 पैसे का, ठीक है, और उसमें मान लो रिजेक्शन आ गई 0.5%, तो बहुत ही कम नुकसान होगा, या ऐसा लगेगा कि ना के बराबर नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोई कंपनी है, वो एक पीस बना रही है जिसकी कीमत ही 20,000 रुपये है, या जिसकी कीमत ही 25,000 रुपये है। तो वहाँ पर अगर हम लेके चलें कि भाई 0.5%, तो हमें लग तो रहा है कि बहुत कम है, भाई 5,000 PPM है, ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें चाहिए क्या, COQ। क्योंकि जो लाला जी हैं उनको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो है रोकड़े की भाषा, यानी कि पैसे की भाषा। अगर पैसा, हम लाला जी को सारी चीज़ें पैसे के बारे में बताएंगे या पैसे में कन्वर्ट करके बताएंगे तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। नहीं तो बोलेंगे भैया ये PPM PPM हमारे समझ में नहीं आता। साथ ही साथ जो IATF की भी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा स्टैंडर्ड है IATF का, उसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें COPQ और COQ को कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों, कुछ लोग जो हैं COQ और COPQ को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या समझ लेते हैं, COQ इज इक्वल टू COPQ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। COQ के अंदर एक कंपोनेंट है COPQ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया हमने COPQ निकाल लिया तो हमारा COQ निकल करके आ गया। मैं बार बार करे जा रहा हूँ COQ COPQ, यही हम अब डिटेल में आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे COQ, यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तीनों जो एब्रिविएशन हैं, तीनों जो वर्ड हैं, इसके जो शॉर्ट फॉर्म से ही बने हैं। यानी कि C से हो गया हमारा कॉस्ट, O से हो गया ऑफ, और Q से हो गया क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। जैसे कि इसके अगर हम मतलब में जाएं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी यानी कि क्वालिटी की कॉस्ट, ठीक है। क्वालिटी क्या है कि एज़ पर कस्टमर नीड, जब हमने प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, उसको मेंटेन करने में जो हमारी कॉस्ट लग रही है उसको हम बोलेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके अंदर हमारी सारे के सारे कंपोनेंट आएंगे, सारी की सारी चीज़ें आएंगी जो हमें चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। चाहे वह हमारे कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी यानी कि COGQ हो, या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी यानी कि COPQ हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, हर तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, तो हमारा निकल करके आएगा COQ, यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब समझते हैं सबसे पहले क्या, COQ को, कि हम उसको अगर डिवाइड करें या उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखना चाहें तो कैसे होएगा। तो सबसे पहले जैसे हो गया हमारा COQ, ठीक है,
COQ के दो कंपोनेंट हो गए हमारे। पहला कंपोनेंट हो गया COGQ यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है। और ये हमारा COQ क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट से मिलके हमारा क्या बना, COQ यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब अगर हम फर्दर बाइफर्केशन के अंदर जाएं तो जो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है उसके अंदर फर्दर दो कंपोनेंट है हमारा। पहला कंपोनेंट है प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या हो गया कि हमने प्रिवेंट करना है, डिफेक्ट को जनरेट ही नहीं होने देना है। यानी कि हम कोई ऐसा कोई गेज बना रहे हैं, ऐसा कोई फिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, या हमने कोई ऐसे प्रोसेसेस सेट किए कि जिससे डिफेक्ट जनरेट ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिवेंशन कॉस्ट। देन आता है हमारा अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट का क्या मतलब है, जो चीज़ें हमारी प्रिवेंशन ना कर पाए, हम जो प्रिवेंशन में हम नहीं पकड़ पाए या प्रिवेंशन से जिनको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमको उनको अप्रेज यानी कि उनको मेज़र करना पड़ेगा, उनको नापना पड़ेगा। जो हम क्या करते हैं, जितने भी इंस्पेक्शंस करते हैं वो हमारे किसके अंदर आ गए, अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट मिला करके हमारा क्या बन गया, COGQ। इसको भी डिटेल में भी समझेंगे पूरा, ठीक है। देन उसके बाद जो COPQ है हमारा, इसके अंदर पहला कंपोनेंट है हमारा इंटरनल फेलियर और दूसरा कंपोनेंट है हमारा एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर हो गया हमारा प्री शिपमेंट यानी कि डिस्पैच जाने से पहले, बिफोर डिस्पैच। और एक्सटर्नल फेलियर क्या हो गया हमारा, आफ्टर डिस्पैच, ठीक है। इंटरनल फेलियर के अंदर क्या क्या आ गए, जो हमारी इंटरनल रिजेक्शन हो रही हैं, जो हमारा रीवर्क हो रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या हो गया, जो कस्टमर कंप्लेंट आ रही हैं, वारंटी फेलियर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पे अगर हम इसकी समरी समझें COQ की, कि इसके दो कंपोनेंट हो गए COPQ और COGQ। COGQ हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, COPQ हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। COGQ को भी फर्दर हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट, देन है हमारा अप्रेजल कॉस्ट। और जो COPQ है उसको भी दो में डिवाइड किया है, एक है इंटरनल फेलियर और एक है एक्सटर्नल फेलियर। अब इनको डिटेल में समझते हैं। अगर हम COGQ की बात करें यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी यानी कि गुड क्वालिटी यानी कि जो हमें प्रिवेंट करने हैं डिफेक्ट, ठीक है, कि डिफेक्ट जनरेट ही ना हो, डिफेक्ट जनरेट ही ना हो, उसको मेंटेन करने में जो कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। जिसमें मैंने आपको बताया फर्दर दो डिविजन्स हैं। पहला है हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा है हमारा अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या हो गई, जो हम जैसे कोई टूलिंग बना रहे हैं, जिग बना रहे हैं, कोई हमने प्रोसेस ऑडिट किया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि भाई डिफेक्ट जनरेट ही ना हो, ठीक है। कि कोई कस्टमर कंप्लेंट आई या कस्टमर कंप्लेंट आने से पहले ही मैंने एक ऐसा फिक्सचर डिज़ाइन कर दिया कि जिसके अंदर अगर मैं कंपोनेंट को बनाऊंगा तो रिजेक्शन होएगा ही नहीं, ठीक है। या मैंने कोई सेंसर्स लगा दिए या मैंने कोई पोका योके सिस्टम लगा दिए, तो ये सारे किस में आ गए, प्रिवेंशन कॉस्ट में। उसके बाद अप्रेजल कॉस्ट क्या है, कि जिसके अंदर जो मेरा लाइन इंस्पेक्टर है वो जाकर के बीच बीच में चेक कर रहा है, मैं सेटअप अप्रूवल्स दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरे उसमें कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट है, उनका जो कैलिब्रेशन है उनकी कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी अप्रेजल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। अब समझते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या हो गया, जो डिफेक्टिव आउटपुट निकली। पहले में हम क्या कर रहे थे, COGQ के अंदर हम रोकथाम कर रहे थे, किसको, प्रिवेंट कर रहे थे, किसको, डिफेक्ट को, कि खराब मटेरियल बने ही ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ डिफेक्टिव मटेरियल बन गया, अब उसको जो मेंटेन करने में, उसको जो ठीक करने में, या अगर वो ठीक नहीं हुआ तो जो पार्ट रिजेक्ट हुआ उसकी जो कॉस्ट आई वो हमारी किस कंपोनेंट में जाएगी, वो हमारी जाएगी COPQ के अंदर, यानी कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के अंदर जाएगी,
इसमें भी फर्दर दो डिवीज़न है हमारा। सबसे पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया कि भैया बिफोर शिपमेंट, यानी कि जब फैक्ट्री के अंदर हमारा सामान मौजूद है उस दौरान जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मेंटेन करने में जो कॉस्ट लग रही है हमारी, जो खर्चा हो रहा है लाला जी का, वो क्या है हमारा COPQ के अंदर इंटरनल फेलियर कॉस्ट। सेकंड है हमारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जिसके अंदर आफ्टर शिपमेंट, यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो डिस्पैच हो गया, ठीक है, यहाँ से डिस्पैच चला गया और कस्टमर पे पहुँच गया, ठीक है। अब जो वहाँ पहुँचा और वहाँ कोई प्रॉब्लम मिली, यानी कि वहाँ कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गई, ठीक है, वहाँ कोई वारंटी फेलियर आ गया, या हमने वहाँ सेग्रीगेट करने के लिए अपने पर्सन को भेजा, तो इसमें क्या है, पैसा खर्च होता है। तो ये सारी कॉस्ट किसके अंदर जाएगी, COPQ के अंदर जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के अंदर ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो हमारी जाएगी, ठीक है। अब इसकी एक हमने टेबल समरी बनाई है, जैसे आपको पता ही है, COQ, COGQ, COPQ, प्रिवेंशन कॉस्ट हो गया 1.1, 1.2 अप्रेजल कॉस्ट, 2.1 हमारा इंटरनल फेलियर, 2.2 एक्सटर्नल फेलियर। इसमें क्या बताया हमने प्रिवेंशन में, एग्जांपल क्वालिटी ट्रेनिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, SOP क्रिएशन, ठीक है, पोका योके, ठीक है, फिक्चरिंग, ये सारी चीज़ें किसमें आ गई, इसके अंदर। और अप्रेजल के अंदर क्या आ गई, फाइनल इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, QC टूल्स हमने खरीदे, सैलरी ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर्स, ठीक है, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, हमारी अप्रेजल, यानी कि जो अप्रेज करने में, मेज़र करने में जो कॉस्ट जा रही है। उसके बाद स्क्रैप, इंटरनल स्क्रैप जो जनरेट हुआ, यानी कि जो रिजेक्शन जनरेट हुआ, और रिवर्क जो लगा, वो हमारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आ गया। देन वारंटी कॉस्ट, रिटर्न्स, कस्टमर विजिट, प्रीमियम फ्रेट, ब्रांड डैमेज, ये सारी किस में आ गए, हमारे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट COQ का। जो आप लोग समझ रहे थे, जो आप सोचते थे हम कि भैया COQ इज इक्वल टू COPQ, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। अब इसका एक हम एक्सेल में फॉर्मेट हमने डिज़ाइन किया है, बनाया है कस्टमाइज तरीके से, जिसके अंदर आपको डेटा अगर फीड करें तो आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ सेल्स। क्योंकि लाला जी को क्या चाहिए, सेल के अगेंस्ट में कितना नुकसान हो रहा है या अमाउंट में हमारा कितना नुकसान हो रहा है। हमने परसेंटेज रिजेक्शन, PPM रिजेक्शन नापना रोकना नहीं है, लेकिन हमने इसको COQ को भी कैलकुलेट करना है, जिससे कि हमारा फोकस, कई बार क्या हो रहा होता है कि हम वहाँ 0.5 देख के कुछ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमने देखा, पता चला COQ में ही 1 लाख रुपए जा रहा है हर महीने का, या 2 लाख रुपए जा रहा है हर महीने का, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। प्लस क्या है कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, प्रिवेंशन कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करने का, ठीक है। अगर हम इस पे जितना ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे उतना हमारा अप्रेजल कॉस्ट कम होगा, ठीक है, उतना ही हमारा इंटरनल फेलियर कम होगा और उतना ही हमारा एक्सटर्नल फेलियर जो है वो कम होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमने किस पे खर्च करना है, स्पेंडिंग अपना प्रिवेंशन के ऊपर करना है, ठीक है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन पे अगर अपना खर्चा करते हैं तो ये जो 3 कंपोनेंट हैं बाकी के बाय डिफ़ॉल्ट ये कम होते जाएंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का फॉर्मेट आ चुका है, जिसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मंथ आ गया, भाई किस मंथ का हमने मॉनिटर करना है। अब जो पहला है, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट जो हमने आपको बताया था प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट बताया था, तो उसके अंदर आ गया प्रिवेंशन कॉस्ट, क्वालिटी पोका योके हम जो लगा रहे हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कर रहे हैं। उसके बाद जो हम सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑडिट सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, कंसल्टिंग करा रहे हैं, यानी कि कंसल्टेंट आता है आपके यहाँ पर, वो ट्रेनिंग दे के जाता है, वो सिस्टम को रिव्यू करते हैं। तो ये सारी कॉस्ट हम किस लिए कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं डिफेक्ट को, ठीक है, कि ये हमारे पास नुकसान होए ना, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट किस में जाएंगी, प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फीड करूँ कि भाई मेरा प्रिवेंशन कॉस्ट पोका योके में 10,000 लगा, मेंटेनेंस में मेरा 5,000 लगा, और जो कंसल्टेंट है उसको मैंने 20,000 रुपये दिया महीने का, तो ये हमारा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट
अपना 35,000 जो है हमारा टोटल प्रिवेंशन कॉस्ट आ गया। उसके बाद आ गया अप्रेजल कॉस्ट का कंपोनेंट, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया था क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, जिसके अंदर आपके जितने क्वालिटी के इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, लाइन इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, जो क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, सेटअप अप्रूवल दे रहे हैं, पार्टों को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी कॉस्ट किस में जाएगी, इसके अंदर, अप्रेजल कॉस्ट के अंदर। फिर हम जो गेज इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं इन्हें, उनकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद जो हम गेज इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कराते हैं वो आ गई। तो यहाँ पे हमारी क्या निकल के आ गई, टोटल अप्रेजल कॉस्ट 42,200 रुपये। अब जब इन दोनों कंपोनेंट को हमने मिलाया तो हमारी निकल के आई कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी निकल के आई हमारी 77,200, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंटरनल फेलियर, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के कंपोनेंट्स हैं उनको पहले समझेंगे। इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड सेटअप इन प्रोसेस, ठीक है। जो सेटअप में पीस खराब हुए, इन प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन करते हुए पीस खराब हुए, वो सारे हमारे किस में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, उनकी कॉस्ट डालेंगे। अगर वो 100 रुपये का पीस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसकी कॉस्ट डालनी है कि भाई इतने मेरे इसमें खर्च हो गए। सपोज हमने यहाँ पे 5,000 डाला है तो ये डाल दिया। देन आ जाएगा फाइनल पे भी जो इंस्पेक्शन होती है, यानी कि जो हमारा पीडीआई स्टेशन होता है वहाँ भी जा कर के कुछ पार्ट रिजेक्ट होते हैं तो उसकी कॉस्ट हमने लेनी है। कुछ लोग इसको कंबाइन कर देते हैं, हमने जानबूझ के अलग रखा है ताकि हमें पता चले कि ऑनलाइन यानी इन प्रोसेस में कितना जो है रिजेक्शन पकड़ी जा रही है और फाइनल में कितनी पकड़ी जा रही है। पता चला जो ऑपरेटर है वो बाईपास किए जा रहा है, या जो लाइन इंस्पेक्टर है सिर्फ कागज़ भरे जा रहा है नाम के लिए, और जो कंप्लेंट है या जो रिजेक्शंस हैं वो सॉर्टिंग हो ही नहीं रहा इन प्रोसेस स्टेज पे या सेटअप के स्टेज पे, वो सीधा चला जाता है कहाँ, फाइनल में। क्योंकि उनको पता है कि भैया फाइनल में तो 100% चेक हो ही रहा है, या फाइनल में तो बंदे देख ही रहे हैं, तो हम पैसे इधर भी दे रहे हैं लेकिन उनका कोई इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहाँ डाला, यहाँ पर उसकी फाइनल की कॉस्ट डाल दी। सपोज यहाँ पे जैसे 1500 डाला है तो अभी हम इसको कर देते हैं 2500 रुपये, ठीक है। रिवर्क कॉस्ट आ गई कि जो हमने पार्ट रिवर्क करे उनकी क्या कॉस्ट लगी। सपोज 10,000 रुपये मेरी रिवर्क कॉस्ट आई, जिसके अंदर जो उसका मैन पावर लग रही है, कोई बिजली लग रही है, जो भी चीज़ें लग रही हैं उसकी हमने कॉस्ट ले ली और यहाँ पर डाल दी कि भैया इसकी रिवर्किंग की कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपये है। तो टोटल हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट निकल के आ गई 17,500। इंटरनल फेलियर कहाँ पर होता है, बिफोर शिपमेंट, ठीक है। डिस्पैच जाने से पहले जो फेलियर्स या जो रिजेक्शंस हो रही हैं वो हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आएंगी। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल, कि मटेरियल हमारा यहाँ से डिस्पैच हो गया, लेकिन यहाँ से डिस्पैच हुआ उसमें भी कुछ पीसों में रिजेक्शन आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो हम किस में वो मॉनिटर करेंगे, वो हम मॉनिटर करेंगे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर, जिसके अंदर पहला जो कंपोनेंट है वो है कस्टमर रिजेक्शन, कि कस्टमर ने कितने पीस हमारे रिजेक्ट किए, उसका हम पे डेबिट नोट कितना लगाया। प्रीमियम फ्रेट, प्रीमियम फ्रेट क्या होता है कि भेजना तो ये सामान था हमको किससे, बाय ट्रक, लेकिन अर्जेंसी हो गई, हमें भेजना पड़ गया बाय कुरियर या बाय एयर भेजना पड़ गया, ठीक है, या 2 बार भेजना पड़ गया, या रिजेक्शन आई थी तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रक भेजना पड़ गया, तो ये हमारे प्रीमियम फ्रेट के अंदर आएगा। देन कस्टमर रिटर्न में जो लॉजिस्टिक्स में हमारा खर्चा लगा, कस्टमर ने रिटर्न भेजा सामान, उसमें हमारा जो खर्चा हुआ वो हमारा कस्टमर रिटर्न लॉजिस्टिक्स हो गया। कस्टमर पेनल्टी, कस्टमर पेनल्टी भी लगा देता है, कई बारी डेबिट नोट लगा देता है, ठीक है। लॉस ऑफ बिजनेस भी होता है जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्डर है किसी और को उसने शिफ्ट दे दिया ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की वजह से। देन आ गया कस्टमर कंप्लेंट अटेंडेंस कॉस्ट, कि बंदा हमारा यहाँ से गया और सपोज़ उसकी अगर 1,000 रुपये झाड़ी है तो हमने यहाँ डाली कि भैया 1,000 रुपये उसको लगे, ठीक है। तो वारंटी फेलियर कॉस्ट, यहाँ पर कोई कंपोनेंट के अंदर हमारा वारंटी फेलियर आ गया, उसमें 15,000 लगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना, 16,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितना हुआ, 33,500, और टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितना हुआ, 1,10,700, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डाल दिया टोटल सेल और डिस्पैच कितनी हुई मेरी, 5,000 रुपये, ठीक है। टोटल सेल की वैल्यू कितनी हुई मेरी, ये यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है, 49,74,000 रुपये। तो यहाँ पे निकल के आया परसेंटेज कि 1.55% जो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है, 0.67 जो है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है, और COQ हमारा 2.23 है। तो हमने हमेशा फोकस करना है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को बढ़ाएं, इसको इंक्रीज़ करें, ताकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है वो रिड्यूस हो।
क्योंकि इससे क्या होता है, सीधा हमारा इम्पैक्ट आता है बिजनेस के ऊपर। अगर हमारा जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी अगर बढ़ गया, कस्टमर के यहाँ पर रिजेक्शन मिल गई या कस्टमर ने हमने पेनल्टी हमें लगा रहा है, तो सीधा बिजनेस के ऊपर लॉस आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहीं पे इन हाउस अपना जो है प्रिवेंट कर लें अप्रेजल के थ्रू, प्रिवेंशन के थ्रू, तो वो एक कॉस्ट लग रही है लेकिन हमारे पीस खराब नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये बेटर है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। हर कंपनी अपना अपना टारगेट सेट कर सकती है कि भाई मैंने 2% सेल का इसमें लगाना है या 1% लगाना है। ठीक है, इसका तो हमें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का नील ही रखना है, फिर भी मॉनिटर करेंगे। अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हो 1 साल तक, देन इसको 0.5% आप ले सकते हो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को अगेंस्ट सेल। फिर इसके बाद में हमने इसी में यहाँ पर समरी बना दी है। समरी जो उस डेटा में आप फीड कर रहे हो, तो अगर आपको पूरी डिटेल नहीं देखनी तो यहाँ पर आ गई कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इस मंथ का इतना, पुअर क्वालिटी इतना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इतना, सेल इतनी हुई, डिस्पैच इतनी हुई अमाउंट में, परसेंटेज इतना आ गया, COGQ का, COPQ का, COQ का। ठीक है, और यहीं लास्ट में हमने क्या किया, इनके ग्राफ बना दिए कि कौन कौन सा मेरा कितना कितना आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए, आपको ये और सीखना है, इसके बारे में समझना है, तो हमने जो हमारा ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उसके ऊपर इस कोर्स को हमने क्वालिटी कॉस्ट एक्सपर्ट कोर्स के नाम से डाला हुआ है। वहाँ जा कर के आप इसको बाय कर सकते हैं, इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट मिल जाएगी, वीडियो मिलेंगी इसकी एक्सप्लेनेटरी, जिसके अंदर आपको समझाया है कि फॉर्मेट को कैसे आपने फिलअप करना है, कैसे आपने यूज़ करना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।